हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा दक्षता अभ्यास तीसरा कक्षा 8 गणित इकाई 3। तो दक्षता अभ्यास की प्रश्न में बोला गया है पहला, निम्न समीकरण में यक्स का मान है। समीकरण दिया है क्या, 10 के घाते 3 दिया है और प्लस यक्स के घाते 3 दिया है बराबर 1 के घाते 3 प्लस 12 के घाते 3 दिया है। ये है क्या, यक्स का मान। इस समीकरण दिया गया, यक्स का मान इसमें बताना है। तो यक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे और यहाँ से यक्स क्यूब यहीं रहने देते हैं। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है। और इस 10 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -10 का क्यूब घन, या यक्स का ये हो जाएगा क्या, 3 का घन, यक्स का घन और प्लस 17 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1729 और माइनस इसका ये क्या हो जाएगा 1000। 10 का घन क्या होता है 1000। अब यहाँ से यक्स का घन और ये 1729 में से 1000 घटाएंगे तो 729 बचेगा। तो 729, तो यक्स का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, घन लग जाएगा इस पर 729। तो 729 किसका घन होता है, 9 का। किसका होता है, 9 का। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यक्स का मान कितना आएगा, 9। तो ये हो गया यक्स का मान। अब बात करते हैं प्रश्न दूसरे की। तो दूसरा प्रश्न बोला गया है, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। अब इसमें 4 प्रश्न दिया गया है, सभी का घनमूल ज्ञात करना दिया है। पहला 25, 0, 0, 4 और 7 ये है। तो इसका घनमूल कितना आएगा वो बताना है। तो घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, जो आएगा यहाँ पर उसका घनमूल लिखा जाएगा। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2547 है और इसको हम गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ देखिए ये 3 से, तो देखिए चेक करना पड़ेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से चेक करेंगे। 3 × 24, 3 × 9, 3 × 9, 3 चौके 3 से कट जाएगा। देखिए 3 चौके 12, 2 3 9 27। 3 से काटेंगे, 3 × 24, 3 × 9, 3 × 9, 3 चौके 12, फिर 3 से काटेंगे तो ये फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 7 21, फिर 3 7 21 और फिर ये देखिए 2 बचेगा, 3 8 24 और 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 1 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9 नहीं जाएगा, 0 उठाएंगे और ये हो जाएगा कितना, 3 8 24, 3 7 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे तो हो जाएगा कितना, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 3 9। अब ये 7 से कटेगा, किससे, 7 से। 7 चौके 28, 7 9 या 63, फिर 7 से काटेंगे तो 7 1 7। तो ये देखिए 3 का जोड़ा और ये 7 का जोड़ा बन गया, यहाँ 7 आएगा। तो ये 3 का जोड़ा और 7 का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं 3 × 7, आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 से 63, 3 3 9 से 63। तो इसका घनमूल्य कितना आया, 63 आ गया। इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ प्रश्न इसका दूसरे की, इसका दूसरा। तो इसमें दूसरा बोला गया है क्या, 11,0,5,9,2 इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए इस प्रकार लिखेंगे। फिर अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसको गुणनखंड करेंगे इस प्रकार से, 11,0,5,9,2 ये 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 5 10, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 6 12, 13 में से 12 में से 12 घटाएंगे 1 और ये 18, 2 9 18, 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो ये 2 से कटता गया, फिर 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 27। अब 27 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 27 को हम 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3। देखिए 3 का भी जोड़ा बन रहा है, ये 3 का जोड़ा बन गया और 2 का, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4, मतलब कि 1 2 3 4 2 लिख सकते हैं क्या,
इसको इस प्रकार से लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, अब बचा क्या 7, तो यहाँ से इसको भी लिख लेंगे। इसी के नीचे ये हो जाए क्या 7 गुणे 7 गुणे 7 और बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। देखिए 1 2 3, 3 2 बाहर आएगा और 1 7 आ जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे 2 3 4 2 8, 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56, 8 सत्ते 6, यह 3 है, ये 3 रहेगा। यहाँ 3 रहेगा, ये 3 रहेगा। और यहाँ देखिए 1 2 3 4 बार 2 का जोड़ा बना है, तो एक बार 2 का जोड़ा और रहेगा यहाँ से, तो यहाँ इसमें 1 2 और रहेगा, ये 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तिया 48 आएगा। कितना आएगा इसका उत्तर? इसका ये जो घनमूल है 11.0592, इसका घनमूल कितना है 48 आया है। अब बात करता हूँ इसके तीसरे की, तो इसमें तीसरा बोला गया है क्या 14.04.928, इसका घनमूल निकालना है 14.04.928, इसका घनमूल बताना है। तो इसका गुणनखंड करेंगे फिर से 14.04.928, देखिए 2 से काटेंगे 2 से 14, 0 आ जाएगा, 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 छंग 12 और 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 2 5 10 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 2 7 14 2 5 10 2 छंग 12 2 1 कम 2 और 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 8 16 2 7 14 2 8 16 0 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौके 8 2 3 6 2 9 18 0 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 1 कम 2 2 9 18 2 5 10 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 2 1 कम 2 0 2 9 18 2 सत्ते 14 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 5 10 2 चौके 8 2 9 2 8 16 2 8 16। अब ये देखिए बच रहा है, इसको भी हम साइड में कर ले रहे हैं इस प्रकार 54 88, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 2 चौके 8 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 2 3 6 2 सत्ते 14 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छंग 12 2 8 16 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 2 3 6 2 चौके 8 2 3 6। अब ये 7 से कटेगा, तो 7 से काटेंगे तो 7 4 7 28 7 चौके 28 7 9 63, फिर 7 से काटेंगे तो ये 7 आ जाएगा, 7 1 कम 7। ये देखिए 7 का एक जोड़ा और 2 का एक जोड़ा, 1 2 3 4 बार 2 का जोड़ा, एक बार 7 का जोड़ा, तो यहाँ से लिखेंगे क्या लिखेंगे, इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ 1 2 3 4 बार 2 लिखेंगे, ये 4 बार 2 और गुणे 7, देखिए 4 बार 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 सत्ते कितना होता है 16 सत्ते 112, 16 सत्ते कितना होता है 112, तो 112 ये इस संख्या का घनमूल कितना आ गया 112, ये हो गया इसका घनमूल। अब बात करते हैं इसके चौथे, तो यहाँ देखिए ये दिया गया है चौथा, तो देखिए 11 से काटते हैं, 11 कम 11 तो ये हो जाएगा बचेगा 6, तो यहाँ से कितना 67, तो 11 छक्का 66, एक बचे 11 कम 11, अब यहाँ नहीं जाएगा 0 बढ़ाएंगे तो 11 पचे 55 11 कम 11, फिर 11 से काटेंगे तो 11 कम 11 बचेगा कितना 5, तो ये 51 हो जाएगा, 11 चौक 44 बचेगा कितना 6 7 बचेगा, तो 11 छक्का 66 तो बचेगा कितना 5, 11 कम 11 छक्का 66 बचेगा 4, तो यहाँ से हो जाएगा कि ये कितना ये
45 हो जाएगा। तो 11 चौक 44, एक बचेगी 11 एक कम 11। फिर 11 से काटेंगे, देखिए 11 एक कम 11 हो जाएगा। और यहाँ से बचेगा कितना 3, 11 3 33, बचेगा कितना 1, 11 एक कम 11, ये देखिए 11 बचेगा कितना 3, ये कितना 36 हो जाएगा। तो 11 3 33, फिर 3 बचेगा, तो ये 11 3 33, 11 कम 11, फिर 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 कम 11, फिर 11 से काटेंगे, तो 11 कम 11, देखिए एक जोड़ा और यहाँ से 11 को फिर काटेंगे तो 1 आ जाए। तो ये कितना आया 11, मतलब यहाँ से ये समझ में आया कि ये 11 का है, क्या है 111 121 का क्या है घन है। तो यहाँ से लिखेंगे इसको 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, यहाँ से ये। तो अब देखिए यहाँ से 11 गुणे 11 बराबर कितना हो जाएगा 121। इसका घनमूल कितना है 121 आ गया है, कितना 121। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में बोला गया है निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 3 में बोला गया है निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो निम्नांकित के घनमूल ज्ञात करना है तो हम इसको याद कर लेना है। पहला इसमें बोला गया है 4 प्रश्न दिया है, तो इसमें 4 में से पहला बोला गया है कितना 3 सही 920/13 31, ये दिया गया है। अगर इसको हम हल करेंगे तो हल करने पर ये क्या हो जाएगा, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, जो है कि उसको इसमें जोड़ लेंगे। तो मैं इसको जोड़ दे रहा हूँ और इसको गुणा भी कर ले रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 तिरका, ये 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। अब इसमें हमको क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे कैसे, देखिए 3 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, और नीचे तो वही रहेगा 13 और 31 ही रहेगा 3 में, और ये 9 में कितना 2 जोड़ेंगे तो कितना 2 11 हो जाएगा। और यहाँ से 9 9 18 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, मतलब क्या हो गया 49, और ये कितना होता है 49 13। अब इसका क्या बताना है, घनमूल बताना है। तो घनमूल बताने के लिए इसको हम इस प्रकार से रूट लगा देंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, ये देखिए लास्ट में 3 है और लास्ट में 1 है, तो 1 है तो ये 11 का हो सकता है, 1 का तो होगा नहीं। और ये 3 है तो 3 किसके लास्ट में आता है, तो 7 का घन करते हैं तो 7 7 49, 49 में 3 का गुणा करते हैं तो कितना होता है 343। तो लास्ट में 7 है, 7 के घन में लास्ट 3 आता है, तो यहाँ पर क्या होगा 7 का नहीं हो सकता, क्योंकि 7 से बड़ा है तो 17 का हो सकता है। तो हम इसको क्या करते हैं गुणनखंड, सबसे पहले इसका हम करके हम चेक करवा देते हैं आपको। तो देखिए 49, तो ये 7 का हो नहीं सकता, तो 17 से काटेंगे, 17 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 17 कम 17 हो जाएगा, बचे नहीं 17 तक 51 ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूना 34, 17 तक 51 ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूना 34 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए बचेगा कितना, इधर से 6 और इधर से 9, 9 6 15, और 17 तक कितना हो जाएगा 51, 15 बचेगा, तो ये 151 हो जाएगा। तो 17 अट्ठे कितना होता है 136, तो 17 अट्ठे 136, बचेगा कितना 51, और ये हो जाएगा 17 नहीं 153 होता है, तो 2 कम कर देंगे 15 फिर बचेगा, तो 17 नहीं ये कितना हो जाएगा 153। फिर 17 से काटेंगे, 17 कम 17, और बचेगा कितना यहाँ से 17, तो यहाँ से बचेगा 19 11 बचेगा, 17 कम 17, यहाँ से घटाएंगे तो 11 बचेगा, और तो 119 हो जाएगा। 17 सत्ते कितना होता है 119, तो यहाँ देखिए 17 से काटते हैं 17 कम, तो ये मैंने बताया अभी आपको कि ये 17 का ही होता है, हो सकता है, और ये तो 11 का है ही। यहाँ से इसको लिखेंगे क्या, घनमूल 17 गुणे 17 गुणे 17 और 11 गुणे 11 गुणे 11। अब यहाँ से इसको एक बाहर निकाल देंगे, ये 17 बटा क्या हो जाएगा 11, यही इसका क्या है घनमूल है। इसी प्रकार से मैं दूसरे की बात करता हूँ। इसमें दूसरा प्रश्न जो बोला गया है, तो दूसरा में दिया गया है क्या, 1 सही 13,084
और 29,791 है, 29,791। अब इसको भी इसी प्रकार से इसका इसमें गुणा करेंगे तो वही आएगा, इसमें इसको जोड़ना पड़ेगा। तो ये 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 9 8 कितना हो जाएगा 17, और 7 और 1 8 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, और 2 1 3 और 1 4 1, और ये हो जाएगा कितना 29 7 9 1। ये हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ 1 नहीं रहेगी, ये क्या हो गया 42,875 और 29,791। अब यहाँ से इसको हम निकाल सकते हैं। हमने आपको बताया है कि लास्ट में देखिए 5 है, तो 5 के घन में लास्ट में 5 आता है, और यहाँ 1 किसके घन में आता है, या फिर या 11 1 हो सकता है, 1 तो होगा नहीं, 11 हो सकता है, या 21 हो, या 31 हो, या 41 हो, या 51 हो, मतलब लास्ट में 1 होना चाहिए, या 121 हो, या 111 हो, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन इसको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं 42,875 इसको मैं काट ले, ये 5 से कटेगा, मैंने आपको बता दिया। 5 से काटेंगे तो 8 पंजे 40, बचेगा 2, 55 25, 3 बचेगा, और 5 7 35, और 2 बचेगा 55 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 7 35, 5 एकम 5, और 55 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 तिहाई 15। अब ये 343 7 से कटता है, तो ये 7 से काटेंगे, 7 चौके 28 हो जाएगा, 7 9 63। फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, तो ये कट गया, एक जोड़ा 5 का, एक जोड़ा 7 का मिला है, एक जोड़ा 5 का और एक जोड़ा 7 का। इसी प्रकार से 29 और 7 91 इसका भी गुणनखंड करेंगे इसी प्रकार से। तो ये देखिए 11 से तो कटेगा नहीं, चेक कर लेते हैं। 11 से काटेंगे तो 11 कम 11, 11 दूना 22 हो जाएगा, बचे कितना यहाँ से 7, तो 11 7 77, ये कटेगा नहीं पूरा पूरा, 11 से नहीं कटेगा। 21 से करेंगे तो 21 कम 21, बचेगा कितना 8, ये हो जाएगा कितना 87। तो 21 चौका 21 87, 21 चौका 84, 21 चौका 84, तो यहाँ से 87 में से 84, ये 21 से भी नहीं कटेगा, इससे 21 से भी नहीं कटेगा, 31 से हो सकता है कटे, तो 31 से हम चेक कर लेते हैं। तो 31 से लेकर जाएंगे तो कितनी बार में जाएगी ये, तो देखिए 31 से काटेंगे और ये 31 बार में 29 है, 29 में नहीं जाएगा, तो ये 297 लेना पड़ेगा। तो ये 297 हो गया। तो ये इसको मान लेते हैं 30 और इसको मान लेते हैं 300। अगर 30 का 10 बार लेकर जाएंगे तो कितना जाएगा 300, तो मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको कितनी 9 बार लेकर जाना होगा, कितना बार 9 बार। तो यहाँ से लिखेंगे कितना 9 बार लेकर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 कम 9 9 3 27, मतलब कि 279 हो जाएगा। तो 297 से 279 घटाएंगे तो 7 में से 9 घटाएंगे, 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना जाएगा 8 1 18 आ जाएगा। कितना 18 आ जाएगा। तो ये यहाँ से ये कितना जाएगा 189। तो यहाँ से ये कितनी बार जाएगा 189 आ जाएगा। यहाँ से लिखता हूँ मैं, कितना आ जाएगा 189। तो यहाँ देखिए ये कितना है 18 है। तो यहाँ से इसको मान लेते 30, ये 31 है, इसको मान लेते 30, तो 3 6 18, तो ये 3 6 18 है, मतलब 6 बार लेकर जाएंगे। 6 बार लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 6 कम 6 36 18। तो यहाँ से बचे कितना ये 3, तो यहाँ से 31 हो जाएगी लास्ट में, तो एक बार में कटेगा। फिर 31 से काटेंगे तो 31 से कम 31 हो जाएगा ये। तो ये देखिए 31 का भी एक ही जोड़ा बनेगा, तो 31 से कम 31 का एक जोड़ा बनेगा, और ऊपर वाले का ये 5 का और 7 का एक एक बार इसमें बनेगा। तो हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। देखिए इसको इस प्रकार से लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7, और यहाँ से ये हो जाएगा 31 गुणे 31 गुणे 31। यहाँ से इसको लिखेंगे 5 गुणे 7, और यहाँ नीचे लिखेंगे 31। ये हो जाएगा कितना 35/31। अगर इसको सही बटा में लिखना चाहते हैं तो सही बटा में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 4 सही क्या हो जाएगा 1 सही 4/31 हो जाएगा। 1 सही 4/31
31 से कम 31 4 35। तो ये हो गया क्या इसका आंसर। अब बात करता हूँ इसके तीसरे की। तो इसका तीसरा दिया गया है क्या, इसमें तीसरा की बात करते हैं तो दिया गया है 3 सही 2042, 3 सही 2042 बटे 3375। इसको भी सही बटा में सही इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका इसमें 3 का गुणा करके जो आएगा उसमें इसको जोड़ लेना है। तो मैं सब कुछ करके आपको बता रहा हूँ। तो देखिए मैं जोड़ लिया हूँ। ये देखिए 12 16 7 और 33 75। तो ये जो 12 16 7 है, ये देखिए लास्ट में 7 आया। तो ये 3 का हो सकता है, 3 का 27 होता है, 3 का हो नहीं सकता, 13 का हो सकता है। तो 13 का कितना होता है, 21 97 होता है। 13 का घन क्या होता है, 21 97। तो ये 23 का हो सकता है। तो ये 23 का ही है, हो सकता है नहीं 23 का ही है। यहाँ से इसको लिख सकते हैं क्या, 23 गुणे 23 गुणे 23, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये किसका है, ये तो 15 का है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो ये हो गया। यहाँ से 23 एक बाहर आएगा और यहाँ से 3 और यहाँ से 5। तो ये हो जाएगा कितना, 23 बटा 3 बचे 15। इसको सही बटा में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 15 कम 15 और 15 और 8 कितना होता है 23, एक सही 8 बटा 15। ये हो गया क्या, इसका उत्तर हो गया। ये इसका उत्तर भी है और इसका घनमूल भी है। अब बात करते हैं इसके लास्ट की। तो लास्ट में दिया गया 132 सही 651 बटा 1000। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पर करता हूँ। तो यहाँ से देखिए, अगर हम 1000 का 132 में गुणा करेंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, ये 13,000 कितना हो जाएगा, 13,02,000 हो जाएगा। तो इसमें हमको जोड़ना है इसको, तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 13 26 51 और बटे कितना जाएगा 1000। इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो ये जो 13 और ये देखिए किसका घनमूल, यहाँ लास्ट में 1 है तो हमने बताया था किसका हो सकता है। तो ये तो या ये छोटी संख्या का तो हो नहीं सकता है, 13 का 31 का और 41 का। ये किसका हो सकता है, 51 का हो सकता है। किसका, 51 का ये घनमूल हो सकता है। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं या फिर इसका गुणनखंड कर लेते हैं आसानी से। 13 26 51, अगर इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 से ये कट सकता है। तो देखिए 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 3 चौके 12 3 दूनी 6 और ये 3 कम 3 3 7 21। फिर 3 से काटेंगे तो ये 3 कम 3 3 1 14 3 चौके 12, फिर बचे कितना 2 3 7 21 हो जाएगा। कितना 3 7 21 3 त्रिका 9 और बचेगा 2 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ से देखिए 3 चौके 12 2 बचेगा 3 9 27 3 कम 3 और ये बचेगा 3 त्रिका 9। अब ये देखिए ये तो 3 से नहीं कटेगा, देखिए चेक कर लेते हैं। 3 कम 3 यहाँ से बचेगा 1 3 6 18 2 बचेगा 3 त्रिका 9, तो ये 23 हो जाएगा। 3 से नहीं कटेगा। तो ये 5 से तो नहीं कटेगा क्योंकि 0 और 5 होना चाहिए। 7 से भी नहीं कटेगा, यहाँ 7 से कट सकता है, चेक कर लेते हैं। 7 से 49 7 से नहीं कटेगा। अगर 11 से चेक करेंगे तो 11 से भी नहीं कटेगा। 17 से चेक कर लेते हैं, फिर 13 से भी नहीं कटेगा। 13 से काटेंगे तो 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से काटेंगे तो 17 51 होता है, 17 दूना 34 और 17 दूना 34 बचेगा कितना 6 9 6 15। तो 17 कितना हो गया 15 151। तो 17 9 कितना होता है, नहीं 17 136 होता है। 17 9 153 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, 151 ही है। तो 17 136 और यहाँ से बचेगा 36 और बचेगा यहाँ से कितना, यहाँ 4 और वहाँ से 10 5 मतलब 153 हो गया। 17 9 153। तो यहाँ से देखिए 17 से काट देंगे तो ये 17 कम 17 और बचेगा कितना यहाँ से 11। तो 17 7 119 हो जाएगा। तो 17 कम ये देखिए 17 कट गया। और ये 10 तो पता ही किसका होता है, तो यहाँ से इसको आसानी से इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 17 गुणे 17 और बटे कितना जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10। यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, 17 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 10। तो ये हो जाएगा 17 51 बटा 10। इसको लिखना चाहते हैं सही बटा में लिख सकते हैं 10 बचे 50 बटा 1 बटा
10, 10 × 5 = 50 और ये 51/10, ये हो गया क्या, इसका घनमूल। इसी प्रकार से बात करते हैं प्रश्न 4 में बोला गया है क्या, दशमलव संख्या दिया गया है, उसका घनमूल बताना है, तो इसका भी निकाल ले रहे हैं घनमूल हम। तो देखिए प्रश्न 4 में दिया गया है ये संख्या है, इसका घनमूल करते हैं। तो दूसरा में देखिए क्या दिया गया है, 0.373248 ये दिया गया है। तो इसका क्या बताना है, घनमूल बताना है। तो इसका भी निकाल लेते हैं आसानी से। तो इसको भी लिखेंगे क्या, 3 7 3 2 4 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 अंकों पे दशमलव है तो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएगा। तो अब इसका गुणनखंड करेंगे, तो इसका गुणनखंड और इसका गुणनखंड करेंगे। ये किसका गुणनखंड हो सकता है, ये देखिए लास्ट में 8 है, तो 8 है तो ये 2 का ही लास्ट में 2 हो सकता है, या फिर क्या हो, 2 हो, 12 होना चाहिए, 22 हो, या फिर 32 हो, 42 हो, 52 हो, 62 हो, 72 हो, इसमें से कोई लास्ट में 2 होना चाहिए, या फिर 112 102 ऐसा भी हो सकता है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो इस प्रकार से देखिए मैं गुणनखंड कर रहा हूँ। कितना है, 37 32 48। तो यहाँ से गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 12, 2 × 12, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 2 3 6, 2 3 6, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 × 12, 2 × 12, 2 × 5 = 10, 2 × 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 12, 2 × 12, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे तो ये देखिए 2 × 5 = 10, 2 8 16, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे सॉरी, यहाँ से 2 से काट, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 × 1 = 2, 2 × 12। तो देखिए 1 2 3। अब देखिए 2 से और कटेगा, 2 से और कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 से 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 9 18। अब ये देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 3 9। फिर 3 से कट जाएगा, 8 3 24। तो ये 3 से काटेंगे तो 8 3 24, 8 3 1 3, 3 से काटेंगे 27 3 81। फिर 3 से काटेंगे तो ये 9 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे ये 1, तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा ये हो गया। उसके बाद में ये 1 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, ये 1 जोड़ा, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 3 24, 24 3 क्या हो गया, 72। देखिए मैंने कहा था ना 42 72 52 62 72 किसी का भी हो सकता है। तो यहाँ से ये किसका है, 72 का है। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, 72। और यहाँ से ये देखेंगे 2 4 6, तो यहाँ से ये कितना आएगा, 100 का ये घन है। तो यहाँ से 100 हो गया। तो इसको लिखेंगे, भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंक पे दशमलव, तो 0.72 इसका क्या हो जाएगा, घनमूल। तो इस संख्या का घनमूल क्या हो गया, ये हो गया। अब बात करते हैं इसके तीसरे प्रश्न की। तो इसमें तीसरा दिया गया है क्या, 0.00088473 ये है, 3 0 है, 88 है, 47 है और 36 है। इसका क्या बताना है, घनमूल। तो इसको भी सबसे पहले सिंपल लिखेंगे तो ये हो जाएगा 88 47 36। और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो हो जाएगा, कितना, 9 जीरो। तो इसका भी गुणनखंड करेंगे इसी प्रकार से। तो ये इसका देखिए मैं गुणनखंड कर रहा हूँ, ये 88 47 36, 2 से काटेंगे तो ये देखिए लास्ट में 6 है। तो लास्ट में 6 किसका आता है, 6 का ही आता है, क्योंकि 6 का घन होता है 216, तो ये 6 आएगा, लास्ट में 6 आएगा। मतलब ये किसका, 16 का हो, 26 का, 16 तो नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो ये 16 का नहीं हो सकता है। तो ये 16 का नहीं है,
तो किसका हो सकता है उसको हम चेक कर ले रहे हैं। तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0, 2 पचे 10 और 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, तो ये 2 से ऐसे ही कटता जाएगा। तो ये 2 से ऐसे कटता जाएगा, तो इसको हम पूरा काट लेंगे जहाँ तक कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 9 18 हो जाएगा और 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, तो ये देखिए 2 छंग 12, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6। फिर ये फिर से कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 2 पचे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, तो ये 1728 किसका होता है, हमने अभी बताया था कि 12 का होता है। ये किसका होता है, 12 का घन होता है। तो यहाँ से 12 से काटेंगे कितना आ जाएगा, ये 144। फिर 12 से काटेंगे कितना आ जाएगा 12, यहाँ से काटेंगे कितना आ जाएगा 12 कम 12। तो एक 12 ले लेते हैं, उसके बाद में 1 2 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना 8, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96। तो ये ऊपर लिख सकते हैं क्या 96 और नीचे क्या हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा 1000, क्योंकि 9 जीरो है, 9 जीरो है, तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा 1000। तो यहाँ से इसका घन क्या आएगा, इसका घनमूल क्या आएगा 0.096 आएगा, 0.096 इसका घनमूल हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं प्रश्न चौथा की बात करता हूँ। तो चौथा की बात करते हैं, तो क्या दिया है 0.0000000, 4 बार 0 है, 2 4 1 5 बार 0 है। फिर उसके बाद में 11 57 625। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार 0 है। तो 12 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 115 762 5 और बटे कितना आ जाएगा 12 0। तो 1 0 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 0 हो गया, 12 0 हो गया। तो अब इसका क्या करेंगे, यहाँ से ये कितना आएगा 10,000, इसका घनमूल कितना आएगा 10। तो 10,000 घनमूल आएगा। और ये जो है ये इसका होता है, इसको हम यहीं बगल में इस प्रकार निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 115 7 625। ये 5 से कटेगा, क्योंकि यहाँ लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है, तो ये 5 से ही कटेगा। तो यहाँ से देखिए 5 से मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 से 15, 5 कम 5 बचेगा 2, तो 5 25, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 चौके 20 बचेगा कितना 3, तो ये 31 हो जाएगा। 5 6 30, 5 3 15 और 0 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 6 30 और ये हो जाएगा 5 कम 5। अब ये देखिए ये 5 का हो गया। अब ये किससे कटेगा, लास्ट में 1 आ गया है, तो ये 1 से तो कटेगा नहीं, 3 से शायद कट जाए, तो ये 3 से काटते हैं। तो 3 से काटेंगे, देखिए 3 3 9, 0 आ जाएगा, 3 8 24 और 3 7 21। फिर 3 से काटेंगे तो ये 3 से काटेंगे, 3 1 3 0, 3 दूनी 6, 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 3 चौके 12, 3 3 9। ये 7 से कटता है, यहाँ 7 चौके 28 हो जाएगा, 7 9 63। फिर 7 से काटेंगे, 7 1 7। देखिए ये पूरा कट गया, मतलब ये क्या आ गया 1
2 और ये 7 आ गया यहाँ। तो 3 बचे 15 7 105, मतलब ये 105 का क्या है, घन है। तो इसका घनमूल कितना आएगा, 105। यहाँ से लिखेंगे 105 और यहाँ से ये 10,000 आएगा, कितना, 10,000 ये। तो यहाँ से ये 10,000 आ गया, तो इसका घनमूल निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, भाग कर दे, घनमूल ये 105 बटा 10,000 आ गया। तो यहाँ से 4 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 0.0105 आ जाएगा। ये क्या हो गया, इसका घनमूल। ये हो गया क्या, आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। तो देखिए प्रश्न 5 में बोला गया है, उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कोर के 3 घन बनाए जा सकते हैं। अब ये कोई एक ठोस क्या था, धात्विक धातु का घन था, उसको क्या गया, पिघलाया गया। तो एक 3 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर एक 5 सेंटीमीटर का घन बनाया गया है। तो बोला गया है कि वो जो ठोस घन था वो एक था, तो वो कितना, उसका कितने, उसके कितने कोर थी। तो यहाँ से बताना है वही कोर। तो यहाँ से पहला का जो है उसका घन करेंगे, फिर पहले कोर की घन, फिर आयतन निकालेंगे, सभी के आयतन को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, पहले का जो कोर है कोर का आयतन आ जाएगा। तो ठोस धात्विक का, तो यहाँ से लिखेंगे पहले घन की कोर, पहले घन की कोर। वो कोर कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर दिया है, कितना, 3 सेंटीमीटर। तो पहले घन का आयतन क्या हो जाएगा, पहले घन का आयतन, आयतन का मतलब क्या होता है, इसका घन करेंगे, 3 का घन करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे घन की कोर, दूसरे घन की कोर क्या होगा, क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो अब दूसरे घन का क्या हो जाएगा, आयतन, दूसरे घन का आयतन क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4 गुणे 4। तो ये हो जाएगा कितना, 4 चौका 16 चौका 64 सेमी। इसी प्रकार से तीसरे घन का निकालेंगे। तीसरे घन की कोर दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर, घन की कोर कितना दिया है, 5 सेमी। तो इसका आयतन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। दूसरे घन का दूसरे घन का आयतन, तो ये हो जाएगा कितना, 5 गुणे 5 गुणे 5। तो ये हो जाएगा कितना, 5 बचे 25 पंजे 125 सेंटीमीटर घन। ये सारे घन में हो जाएंगे, ये घन में हो जाएगा। तो अब यहाँ से निकालेंगे क्या, तीनों का कुल, तीनों का आयतन क्या हो जाएगा। अब यहाँ से तीनों का आयतन निकालेंगे, किसका, तीनों का। तो तीनों का जो घन की कोर है वो जोड़ कितना आ जाएगा, देखिए मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ। तीनों घन की कोर, तीनों घन की कोर निकालेंगे तो सभी को जोड़कर उसका क्या कर देंगे, घनमूल निकालेंगे। तो सभी को जोड़ेंगे, देखिए इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 और 6। अगर इसमें हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 6 9 4 13 हो जाएगा, 9 5 14, ये 14 हो गया। और इसको भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 216 हो जाएगा। कितना, सभी को साथ में जोड़ेंगे तो 216। देखिए 9 4 13 और 13 और 5 कितना होता है, 18। तो देखिए यहाँ 3 का 9 नहीं 27 होगा, तो यहाँ भी 27 रखेंगे। 27 64 125 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 216। इसका घन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर। तो जो घन की कोर होगा वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। जो तीनों घन की कोर है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो यही क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ प्रश्न 6 की। तो दिया है ठोस धात्विक घनों के कोरे क्रमशः 9 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो उनको पिघलाकर उनमें से संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर घन आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष का नया ठोस घन बनाया जाता है। तो इसकी कोर याद कीजिए। तो आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ से निकालेंगे क्या, पहले घन की कोर, यहाँ से लिखेंगे क्या, पहले घन की कोर। तो पहले घन की कोर दिया है कितना, 9 सेमी। इसका आयतन निकालेंगे, पहले घन का आयतन,
इसका आयतन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 9 गुणे 9 गुणे 9, तो इसका 9 9 9 81, तो ये हो जाएगा 9 8 72, इतना सेमी घन। अब इसी प्रकार से दूसरे का 2 दिया है तो दूसरे का भी निकालेंगे। पहले का हो गया दूसरे का, दूसरे घन की कोर, दूसरे घन की कोर क्या है 10 सेमी है, कितना 10 सेमी। तो यहाँ से इसका दूसरे घन की क्या निकालेंगे, घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 धाम में 1000, ये सेमी घन। तो अब यहाँ से बोला गया है कि इन दोनों में से एक निकाल लिया जाता है, इन दोनों को जोड़ के, तो लिखेंगे दोनों का आयतन, तो दोनों घनों का आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ से 729 और प्लस क्या हो जाएगा 1000, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1729। बोला है कि इसमें से एक निकाल दिया जाता है, इतना सेमी ये हो जाएगा सेमी घन। तो इसमें बोला है कि एक निकाल दिया जाता है, तो यहाँ से लिखेंगे द्रव्यमान से एक सेमी आयतन निकालने पर, जब इसमें से 1 सेंटीमीटर आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1729 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1728, तो ये 1728 सेमी घन है। तो इसका बोला गया 1728, अब यहाँ से इसका घनमूल निकालेंगे तो 1700, इसको लिखेंगे 28, इस प्रकार से 1728। तो ये हमने बताया कि ये किसका घनमूल होता है 12 का होता है, किसका 12 का, तो यहाँ से हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। बोला गया है क्या पूछा गया था इसमें, निकाल कर इसकी कोर ज्ञात कीजिए, तो ये जो कोर होगा वो कितना होगा 12 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं अतः इसकी कोर 12 सेमी है। यहाँ से इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं 7वां प्रश्न की। 7वां प्रश्न में क्या बोला गया है उसको हम निकाल ले रहे हैं। तो बोला गया वह छोटे छोटे पूर्ण संख्या याद कीजिए जिसे 96, 31, 44 में से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे जिसका हम 3 का जोड़ा बनाएंगे, जो बचेगा उसी से हमको भाग कर देना होगा। तो जो वही संख्या है जो छोटी छोटी, तो इसका सबसे पहले घन निकालेंगे। तो 96, 31, 44 ये दिया गया है। तो इसका हम क्या करेंगे गुणनखंड, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8 नहीं जाएगा, 2 7 14, 2 8 16, 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे तो ये देखिए 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 0, 2 3 6, 2 8 2 9 18 और ये 2 3 6। अब देखिए ये लास्ट में 3 आ गया, तो ये कटेगा नहीं 2 से, किससे 2 से अब नहीं कटेगा। तो 2 से नहीं कटेगा तो इसको चेक करना पड़ेगा किससे कटेगा। तो ये किससे कट सकता है, 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 कम 3 से तो ये कटा है, तो 3 से काट देते पहले। 3 से काटेंगे तो ये देखिए 3 से काटेंगे तो ये होगा कितना, 3 चौके 12 0, 3 कम 3, 3 त्रिका 9, 3 कम 3। फिर 3 से काटेंगे तो 3 कम 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 बचेगा यहाँ से 3 2 3 से फिर कट जाएगा। देखिए 3 कम 3 1 बचेगा, 3 त्रिका 9 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 2 बचेगा, 3 से 21 23 हो गया था, 30 से 21 फिर 3 से कट जाएगा। तो ये देखिए फिर 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे तो ये कितना होगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12 बचेगा 1, 3 5 15, 3 9 27। अब ये कितना आ गया 49। अब ये 3 से फिर काट के चेक करेंगे तो 3 कम 3 3 चौके 12 बचेगा 2 25 हो जाएगा, 3 से ये नहीं कट रहा है। तो ये 3 से नहीं कट रहा है तो किससे कटेगा, इसको हम चेक करते हैं। देखिए 7 से कट जाएगा अभी, तो 7 से काटेंगे तो 7 6 42 2 बचेगा, 7 6 42 2 बचेगा 25, तो 7 3 21 4 बचेगा, 7 से 49 हो जाएगा। फिर 7 से काटेंगे तो देखिए 7 से काटेंगे 7 9 63, 7 एकम 7। फिर 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और 7 3 21। अब ये देखिए 13 बच रहा है। तो यहाँ देखिए 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया और 7 का भी बन गया। 2 का बना,
3 का बना और 7 का भी बन गया, 13 बच रहा है। तो वह छोटी छोटी संख्या क्या होगा 13। यहाँ लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या 13 है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है 13 है। अगर हम 13 से भाग कर देंगे इसमें तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूर्ण घन बन जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न 8 की। प्रश्न 8 में बोला गया है क्या, 26, 24, 4 में किस छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या को गुणा करना है। तो इसमें जो बचेगा उसका हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिए इसका भी गुणनखंड करते हैं। 26, 24 और 4 दिया गया है। इसका गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 1 बचेगा, 2 बचे 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2। अब ये देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, तो इसको हम किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे। तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, 3 से ये कट जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 बचेगा 9, 3 9 27। अब ये 729 आ गया। फिर 3 से काटेंगे तो 3 से ये 3 कट जाएगा। देखिए 3 से काटेंगे तो ये 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और ये हो जाएगा इतना 3 त्रिका 9। फिर 3 से कट जाएगा, तो ये 3 से काटेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 27 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो ये पूरा करते हैं। देखिए 3 का जोड़ा, एक यहाँ बना, फिर एक यहाँ बना। यहाँ देखिए एक यहाँ से 1 2 की जोड़ा नहीं बना, 1 2 की कमी है और 1 3 की, मतलब कि वह छोटी छोटी संख्या क्या होगा 6 होगा। यहाँ देखिए 1 2 की कमी है, क्योंकि 2 का जोड़ा ये बन रहा है, लेकिन 3 का हमको बनाना था। तो यहाँ 1 2 की कमी है और 1 3 की। तो यहाँ से लिखेंगे 2 गुणे 6 बराबर 2 गुणे 3 बराबर कितना होगा 6। बोले तो वह छोटी छोटी संख्या क्या है 6। वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या 6 है। अगर 6 का इसमें हम गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्ण घन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूर्ण घन बन जाएगा। तो ये वह छोटी छोटी संख्या क्या है इसमें 6। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब बात करते हैं प्रश्न 9 की। प्रश्न 9 बोला गया है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि यह पूर्ण घन है कि नहीं। अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद बताना है कि क्या पूर्ण घन है कि नहीं। तो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये संख्या है, इसका बताना है कि पूर्ण घन है कि नहीं। अभाज्य गुणनखंड वही जो गुणनखंड करते हैं वही अभाज्य गुणनखंड ही होता है। तो इसको 2 से काटेंगे सबसे पहले, क्योंकि लास्ट में 2 है। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0 आ जाएगा, 2 चौके 8, 1 बचेगा तो ये 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा, 2 पचे 10 और यहाँ से 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 0, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 1 बचेगा, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, ऐसे ही कटता जाएगा। तो ये देखिए काटते हैं पूरा जब तक नहीं खत्म हो जाता है। तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, तो यहाँ देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 2 अट्ठे 2 9 18, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, ये कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 1 बचेगा, 2 पचे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, देखिए ये 2 से ऐसे ही कटता रहेगा। तो 2 से काटेंगे, ये पूरा कट जाएगा, क्योंकि 32 आ जाएगा, फिर इसके बाद में 16 आ जाएगा, फिर इसके बाद में 8 आ जाएगा, सब 2 से कट जाएगा। जब 2 से सारा कट जा रहा है तो ये क्या है, पूर्ण घन। ये देखिए पूरा कट जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, ये 2 आ जाएगा, तो ये 2, ये पूरा कट गया। तो ये यहाँ से ये लिख सकते हैं क्या है, ये हाँ पूर्ण घन है। या लिखेंगे हाँ पूर्ण घन है। ये क्या है, पूर्ण घन। तो प्रश्न 10 बोला गया है,
6028.568 सेंटीमीटर घन आयतन वाले घनाकार गैस चैम्बर की भुजाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे ये दिया है आयतन, सबसे पहले लिखेंगे आयतन कितना दिया है 6028.568 सेमी घन दिया है। इसका पूछा है कि जो घनाकार गैस चैम्बर की भुजाई ज्ञात करना, तो यहाँ लिखेंगे घनाकार गैस चैम्बर की भुजा। गैस चैम्बर की भुजा निकालने के लिए तो इसका क्या कर देंगे, घन कर देंगे। तो इसका घन करेंगे क्या हो जाएगा 6028.568। ये देखिए 10/3 स्थान के पहले है, तो यहाँ से बटे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, इसका हम घन करेंगे। इसका हम घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 602 और ये 85 68। 2 से काटेंगे, 2 3 6 0, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 5 10। यहाँ से ये देखिए नहीं कटेगा, 0 बढ़ा देंगे। 2 1 2, 2 5 10 और 0, 2 7 14, 2 1 2, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 14, 2 5 10 और ये हो जाएगा कितना 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 2 3 6 और ये एक बचेगा 2 5 10 और ये 2 7 14 और 2 1 2 हो जाएगा। अब ये देखिए, अब ये 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 से कट जाएगा, 3 से फिर 3 से 1 बच रहा है, तो 5 से भी नहीं कटेगा। तो ये 7 से चेक करते हैं, 7 से काटेंगे, 7 1 7, यहाँ नहीं कटेगा, 0 बढ़ा देंगे। 7 7 49 हो जाएगा, बचेगा कितना 4, ये 45 हो जाएगा। 7 6 42 बचेगा 3, 7 5 35 और 7 3 21 हो जाएगा। फिर 7 से काटेंगे, 7 1 7, यहाँ से 3 बचेगा, 7 5 35 बचेगा 2, 7 3 21 बचेगा 5, ये 55 हो जाएगा और ये 55 हो जाएगा। और 7 7 49 बचेगा 6, तो 7 9 63 हो जाएगा। फिर 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा, फिर 7 1 7, 6 बचेगा, तो ये 7 9 63 हो जाएगा, बचेगा 4, 7 7 49। अब 7 से देखिए 7 3 21, 7 1 7, 2 बचेगा, तो ये 7 से नहीं कटेगा और 11 से भी नहीं कटेगा। 11 कभी 11 बचेगा 10, 109 हो जाएगा, 11 99 बचेगा 100, ये 7 हो 17 हो जाएगा, नहीं कटेगा। तो 13 से चेक करते हैं, 13 कम 13 हो जाएगा और यहाँ से बचेगा कितना 6, तो 13 13 6 78 हो जाएगा, 13 6 78 और बचेगा कितना, देखिए 13 कम 13 हो गया। यहाँ से 21 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 11 में से 7 घटाएंगे तो 11 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 8, ये हो जाएगा 89। तो 13 6 78 हो जाएगा और बचेगा कितना 9, तो ये 89 में से घटाएंगे कितना 78, तो बचेगा कितना 11, तो ये हो जाएगा 117। तो 13 9 117। फिर 13 से काटेंगे, 13 9 100 और 13 कम, ये 13 था हमें 169 होता है। फिर 13 से काट देंगे तो ये कितना आ गया 1, मतलब 13 का 7 का 2 का जोड़ा बनेगा। इसमें किसका किसका बनेगा जोड़ा, 13 का, यहाँ से लिखेंगे 2 गुणे 7 गुणे 13 और बटे यहाँ से देखिए इसको, ये 10 गुणे 10 हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसको लिखाता हूँ, 10 गुणे 10 गुणे 10, ये सभी बाहर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सभी इनसे बाहर निकालिए तो ये सिर्फ एक 10 आएगा यहाँ से, तो इस दोनों 10 को हम काट दे रहे हैं। तो
तो यहाँ से सबका आपस में गुणा करेंगे तो 13 सत्ते 91, 91 दो कितना होता है 182, और इधर से ये कितना हो जाएगा 10। इसको छोटा करेंगे तो 91 बटा कितना आएगा 5। अगर इसको दशमलव में लिखेंगे या फिर यहीं से इसको भी दशमलव में लिख सकते थे तो एक अंक पे दशमलव लग जाता। अगर इसको 5 से भाग करेंगे फिर इसका डबल करके एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो ये कितना जाएगा 82.2। यह क्या आएगा सेमी। ये क्या आया घनाकार गैस चैम्बर की भुजा निकाले हैं तो कितना आया घनाकार गैस चैम्बर की भुजा 18.2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से मैं बात कर रहा हूँ प्रश्न 11 की। प्रश्न 11 में बोला गया है एक घनाभ की माप 98 सेमी, 42 सेमी और 18 सेंटीमीटर है। इसके आयतन के बराबर जो घनाभ का आयतन होगा उसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा, उसी के आयतन के बराबर घन के आयतन की भुजा का बताना है। तो यहाँ से क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो इस सबका गुणा कर देंगे आपस में 98 गुणे 42 और गुणे 18। जब सबका गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए मैं गुणा कर ले रहा हूँ तो ये आएगा 74,088 आएगा, 74,088 आ जाएगा। ये मैंने गुणा कर लिया। ये क्या आएगा सेमी घन आएगा, क्योंकि यहाँ भी सेमी यहाँ भी सेमी, सेमी सेमी सबका 3 बार सेमी हो जाएगा, 3 घन 3 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या जाएगा आ जाएगा क्या ये घनाभ का आयतन आ गया। अब हमको निकालना है घन की भुजा, घन की भुजा निकालना है तो इसका हम क्या करेंगे वर्गमूल कर देंगे, घनमूल कर देंगे। तो 74,088 लिखेंगे। अब इसका हम घनमूल करेंगे तो घनमूल करेंगे यहाँ फिर इसको इस प्रकार से इसको काट देंगे। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे कितना 74,088, 2 से काटेंगे 2 3 6 2 7 14 0 4 4, फिर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 2 8 16 2 5 10 2 2, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18 2 2 4 2 6 12 2 1 कम 2, फिर 2 से काट ये 2 से नहीं कटेगा तो 2 से नहीं कटेगा 3 से चेक करते 3 3 का 9 नहीं कटेगा, 3 3 8 24 3 से देखिए कट रहा है 3 3 का 9 3 8 24 2 बचेगा 3 7 21 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 3 1 कम 3 0 3 2 6 3 9 27, फिर 3 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 3 का 9 3 4 12 3। अब ये देखिए 7 से कटेगा तो ये 7 से काटेंगे 7 7 4 28 7 9 63, फिर 7 से काटेंगे तो 7 7 49। देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है 3 का बन रहा है और 7 का भी बन रहा है। यहाँ से लिख देंगे जो जो जोड़ा बन रहा है उसी को लिख कर गुणा कर लेंगे, 2 का 3 का 7 का, तो 2 3 6 7 42 सेमी। जो घन की भुजा है वो कितना आया 42 सेंटीमीटर आएगा। अब बात करते हैं प्रश्न 12 की। प्रश्न 12 में बोला गया है एक बॉक्स में कांच की 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी गई हैं। बॉक्स में गोलियों की कितनी तहें हैं, इसका क्या निकालना है घनमूल बताना है। तो यहां से लिखेंगे क्या लिखेंगे बॉक्स में कांच की गोलियां, बॉक्स में कांच की गोलियां कितनी है 42,875 कितनी गोलियां हैं। और लिखेंगे बॉक्स में गोलियों की तहें, बॉक्स में गोलियों की तहें अब जो आएगा उसको लिखेंगे। इसका हम क्या करते हैं घनमूल कर लेते हैं 42 87 5। अब देखिए 5 से कटेगा ये सीधा सीधा दिख रहा है तो 5 से काटेंगे तो 5 8 40 बचेगा 2 50 25 3 बचेगा 5 7 35 50 25, फिर 5 से काटेंगे 5 1 कम 5 3 बचेगा 5 7 35 5 1 कम 5 50 25, फिर 5 से काटेंगे तो ये कटेगा किससे
देखिए 5 तेई 15, 5 चौके 20, 5 तेई 15। अब ये 7 से कटेगा, 7 चौक 28 और 7 9 63। फिर 7 से काटेंगे, 7 एक कम, ये क्या हो गया 7। देखिए 5 का और 7 का जोड़ा बना तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा 35। मतलब कि जो गोलियों बॉक्स में गोलियों की तह है वो कितना है 35 है। कितना है 35 तह है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब बोला गया है प्रश्न 13 से लेकर 19 तक में उत्तर दिए गए हैं, विकल्प में से सही विकल्प छांटकर लिखिए। प्रश्न 13 की मैं बात करता हूँ तब बोला गया एक घन का आयतन दिया गया है कितना 6 8 5 9 सेंटीमीटर घन है। उसकी कोर क्या होगी। तो हमने आपको बताया है कि लास्ट में 9 किसके घन के में आता है। तो देखिए यहाँ दिया है कितना 13, कितना दिया है 15 और कितना दिया है 17 और 19 दिया गया है। ये ऑप्शन दिया है पहला दूसरा तीसरा। तो यहाँ से देखिए अगर हम 3 का घन करते हैं तो कितना आता है 27 आता है। लास्ट में क्या है 7 है। अगर इसी प्रकार से 5 का घन करते हैं तो कितना आता है 15 का घन करते हैं 5 का घन करते हैं तो कितना आता है 125। सिर्फ 5 का बात कर रहे हैं 5 का 3 का। अब जैसे 7 का करते हैं तो कितना आता है 343 आता है। लास्ट में 3 आता है। और 9 का जब हम करते हैं तो लास्ट में क्या आता है 9 आता है। लास्ट में 9। अगर हम 9 का करते हैं कितना आता है 729 तो 9। तो मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा 19 जो है वो ऑप्शन को चौथा है। चौथा वाला क्या हो जाएगा सही। इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ प्रश्न 14 की। 14 में बोला गया है क्या -343 और दिया है गुणे 512 और घाते दिया है 1/3 का मान बताना है। तो हम ये जो 1/3 अगर किसी भी संख्या के घात में 1/3 है उसका मतलब उसका घनमूल निकालना है। क्या निकालना है घनमूल। तो अभी मैंने बताया 343 किसका घनमूल होता है 7 का। तो यहाँ लिखेंगे -7 क्योंकि -7 गुणे -7 होता है तो -7 हो जाएगा इसका। और 512 जो होता है वो 8 का घनमूल होता है। किसका 8 का। 8 गुणे 8 करेंगे 3 बार तो 512 आएगा। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा -56। तो -56 कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर पहला वाले को टिक कर लेंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ प्रश्न 15 की। प्रश्न 15 में बोला गया है क्या 12 18 और 25 से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी पूर्णघन संख्या है। पूर्णतः विभाज्य तो पूर्णतः विभाज्य कौन सी है 12 18 और 25 से। तो देखिए यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा लास्ट वाला। या फिर हम इसका क्या करते हैं सभी का हम लस ले रहे हैं 12 का 18 का और 25 का हम लस निकालते हैं। लस लेंगे तो यहाँ से देखिए ये 2 से कटेगा यहाँ आ जाएगा कितना 6 और ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25। फिर 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 3 ये 9 ही रहेगा और ये 25 ही रहेगा। यहाँ से देखिए ये 3 से काटेंगे यहाँ मतलब यहाँ 2 बार 3 आएगा मेरा कहने का मतलब और 2 बार क्या आएगा 5 आएगा। इस प्रकार से ये आएगा। तो यहाँ से 3 एकम 3 3 एकम 3 1 आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। यहाँ से ये 25 आ जाएगा। यहाँ से 25 को काटेंगे यहाँ 5 आ जाएगा 1 1 ऐसे रहेगा और यहाँ सब 1 1 आ जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4 4 तेई 12 और 12 तेई 36 और 36 का गुणा 25 में करेंगे 36 गुणे 25 25 छक्का 150 बचेगा कितना 15 जीरो लिख लिए 15 बचेगा हासिल 25 × 75 75 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90। मतलब कि क्या आया 900। 900 वह छोटी छोटी संख्या है जिसको क्या करते हैं अगर ये पूर्ण घन नहीं है अगर इसको पूर्ण घन बनाना है तो इसमें हमको किससे गुणा करना पड़ेगा 30 से हमको और गुणा करना पड़ेगा। अगर हम इसमें 30 से गुणा कर देंगे तो 9 3 हो जाएगा 27 और ये 3 0। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है चौथा। ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा सही। इस ये जो 2700 है ये 12 18 25 इन तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यही है सबसे क्या है पूर्ण घन। अब बात करते हैं प्रश्न 16 की। 16 में बोला गया है क्या वह छोटी छोटी संख्या जिसका 10,000 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाता है। 10,000 में अगर हम गुणा करते हैं तो पूर्ण घन बन जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है 100 एक ऐसी संख्या है जिसका 10,000 में गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा पूर्ण घन। तो देखिए यहाँ से लिखते हैं
और गुणे कर देंगे किसका 100 का। यहाँ से ये कितना जाएगा 6 जीरो हो जाएगा। तो देखिए 2 4 6, तो 6 जीरो हो गया। तो ये 100 का क्या बन गया 10 का क्या बन गया ये 100 का घन बन गया। किसका 100 का। अगर 10 का गुणा करते तो 5 ही जीरो होता, इसलिए 100 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा पूर्ण घन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा तीसरा वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ 17 प्रश्नों। तो बोला गया है वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 81 92 में भाग देने पर पूर्ण घन बन जाता है निम्नलिखित में से होगी। तो इसका 17 में क्या करना है दिया है 81 और 92। बोला है कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसका इसमें भाग कर देंगे पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसका क्या करते हैं सबसे पहले गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 चौके क्या हो जाएगा 8 0 2 9 18 होगा और 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 0 2 चौके 8 और ये 2 8 16। फिर 2 से कट जाएगा ये, तो 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा देखिए 2 कम 0 और 2 यहाँ से कितना आएगा 4। फिर 2 से काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये देखिए 8 का घन होता है किसका 512 जो होता है वो 8 का घन होता है किसका 8 का। तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना देखिए एक जोड़ा ये बन रहा है और ये 8 है, एक 2 है। इसमें अगर हम 4 का गुणा कर देंगे 2 बार 2 गुणे 2 की कमी है, सिंगल 2 बच रहा है तो 2 की कमी है 4 की, किसकी 4 की कमी है इसमें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं पूरा कर देना। देखिए यहाँ से 2 से काटेंगे फिर से तो ये 2 दूनी 4 2 बचे 10 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 128। फिर 2 से काटेंगे 64 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 32। फिर 2 से काटेंगे 16। फिर 2 से काटेंगे 8। फिर 2 से काटेंगे 4। फिर 2 से काटेंगे 2, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए 1 जोड़ा बना, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 2 की कमी है सिर्फ। देखिए मैंने बताया ना 4 की कमी है, तो यहाँ से ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4। नहीं 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। अगर 2 से भाग करने के लिए बोला, अगर गुणा करने के लिए बोलता है तो 4 का गुणा करना पड़ते हैं, और भाग करने के लिए बोला है तो इसमें हम 2 का भाग कर देंगे। ऑप्शन नंबर पहला होगा। हम 4 बता रहे थे वो गुणा करने के लिए, इसमें बोला है भाग करने के लिए। तो भाग करने किसका 2 का अगर हम भाग कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा पूर्ण घन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला वाले को टिक कर लेंगे। बात करता हूँ प्रश्न 18 की। प्रश्न 18 में दिया गया क्या, ये दिया है √27 - 9/√3 और दिया है -1/9 रूट में और +3, ये घन दिया है 1/27। इसका मान बताना है। तो ये पता है कि 27 क्या होता है, ये किसका घन होता है 3 × 3 होता है। अगर इस 27 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 3√3 आता है। और उसी प्रकार से यहाँ से 9 और ये √3 वैसे ही रहेगा, और यहाँ से इसका घन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और यहाँ से प्लस ये अगर इसका घन करेंगे तो 1/ कितना आएगा 3 आएगा, 1/3। तो ये इससे कट जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे परमेयीकरण कर देंगे। तो इसका अगर हम परमेयीकरण कर देंगे तो इसको हल कर लेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा। देखिए 3 गुणा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 3 से रूट हट जाएगा तो ये 3 बचेगा। 3 3 का क्या हो जाएगा 9 - 9 और बटे कितना आ जाएगा √3। तो 9 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। 0/√3 का मतलब क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार से बात करता हूँ प्रश्न 19 की। 19 में बोला गया है यदि 2 के घात n - 2 के घात n - 1 बराबर 4 है तो n के घात n का मान क्या होगा। 2 के घात n - 2 के घात n - 1 है तो 2 के घात किसका 4 n के घात n का मान बताना है यहाँ से। तो इसको भी निकाल लेंगे आसानी से। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में हम 2 के घात n से भाग करने पर, 2 के घात n से
भाग करने पर, भाग करने पर या भाग देने पर। भाग करेंगे तो 2 की घात n बटा 2 की घात n माइनस 2 की घात n माइनस 1 हो जाएगा, और 2 की घात n बराबर 4 बटा 2 की घात n हो जाएगी। ये कट जाएगा पूरा पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो गया। यहाँ ये 1 हो गया, इसकी जगह मैंने लिख दिया कितना, 1, तो 1 हो गया। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 की घात। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस n हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, 2 की घात n माइनस 1 पहले से है, और ये जाएगा ऊपर तो ये क्या हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा। क्योंकि दोनों घात जुड़ता है तो माइनस से तो घट जुड़ता है, और माइनस से तो घट जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, 4 के बटा 2 की घात n। तो यहाँ से n ये कट जाएगा, और यहाँ बचेगा कितना, 1, और यहाँ बचेगा क्या, 2 की घात माइनस 1 बचेगा, और बराबर क्या हो जाएगा, 4 बटा 2 की घात n। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो 1 माइनस 1 बटा, ये नीचे लाएंगे तो 1 बटा 2 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, माइनस 1 बटा 2 बराबर हो जाएगा 4 बटा 2 की घात n। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 माइनस 1 बटा 2 बराबर 4 के बटा 2 की घात n। फिर अब यहाँ से घटाएंगे तो 1 बटा 2 आ जाएगा, बराबर 4 के बटा 2 की घात n हो गया। अगर हम तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 की घात n, और बराबर कितना जाएगा, 8, 4 दूनी 8, और इसका करेंगे तो 2 की घात n हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम n 2 की घात n बराबर, इसको हम 2 की घात क्या लिख सकते हैं, 3, तो यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, 3। n बराबर कितना आ गया, 3। n का मान कितना आ गया, 3। बोला है n की घात n, तो n कितना आ गया, 3, और n की घात n मतलब 3 की घात 3, 3 की घात 3 का मतलब कितना आता है, 27। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा। ऑप्शन नंबर चौथा को सही कर लेंगे। ये हो गया चौथा का उत्तर। अब बात करते हैं प्रश्न 20 की। प्रश्न 20 में बोला गया है, एक घनाकार बंदूक का भीतरी आयतन, कोई घनाकार बंदूक है, उसका भीतरी आयतन कितना दिया है, 32.768 मीटर घन दिया है। उसकी भीतरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भीतरी भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका घनमूल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे घनाकार बंदूक का भीतरी लंबाई, भीतरी भुजा की लंबाई या भीतरी लंबाई, तो यहाँ से इसका घन कर देंगे 32.768। इसको सही से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32.768 और 3 अंक के बाद दशमलव, मतलब कि ये बटा क्या हो जाएगा, 1000। इसका घन कर देंगे तो 32.768, इसका हम गुणनखंड कर रहे हैं अभी। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 2 3 6, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यह 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 2 चौके 8 और 0, 2 9 18, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये होगा 0, 2 चौके 8, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0 2 4। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 बचे 10, 1 2। फिर 2 से काटेंगे, 2 5 6। फिर 2 से काटेंगे, 1 2 8। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 6 4। फिर 2 से काटेंगे, 3 2। फिर 2 से काटेंगे तो 1 6। फिर 2 से काटेंगे 8। फिर 2 से काटेंगे 4। फिर 2 से काटेंगे 2। फिर 2 से काटेंगे 1 हो जाएगा। देखिए पूरा काट दिया। तो जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, उसके बाद में 4, ये 5 जोड़ा बन रहा है। यहाँ से लिखेंगे कितना, 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और बटा कितना हो जाएगा, सिर्फ 10, क्योंकि ये 10 का घन होता है। तो 1 2 3 4 5 बार 2 का जोड़ा तो 5 लिख लिए, बाकी 5 बार 2 लिख लिए, उसके बाद बटा 10। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32। तो क्या हो जाएगा, 32 बटा 10। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3.2 सेमी। ये क्या हो गया, 3.2 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया,
घनाकार बंदूक की, ये देखिए घनाकार बंदूक की भीतरी भुजा की लंबाई कितना आ गया 3.2 मीटर आएगा, क्योंकि यहाँ पर मीटर दिया है, 3.2 मीटर हो गया। इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ 21 प्रश्न की, 21 नंबर वाले प्रश्न की। तो इसमें बोला गया है क्या, एक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में घनाकार कूड़ादान, जिसको डस्टबिन बोलते हैं, रखा गया है, जिसका आयतन 2700 घन सेंटीमीटर है। कूड़ेदान की भुजा, तो यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, ये तो बहुत इजी है। इसका आ जाएगा कितना, 30 आ जाएगा। उत्तर कितना है इसका, 30। तो लिखेंगे घनाकार कूड़ेदान का आयतन, घनाकार कूड़ेदान का आयतन, घनाकार कूड़ेदान का आयतन कितना दिया गया है, 2700 घन सेमी, 2700 घन सेमी दिया गया है। अब यहाँ से निकालना क्या है, कूड़ेदान की एक भुजा बताना है। तो लिखेंगे घनाकार कूड़ेदान की भुजा या कूड़ेदान की भुजा, कूड़ेदान की भुजा। तो यहाँ से घन निकाल कर इसका घन कर देंगे, 2700 का 27,000 है, तो इसका घन कर देंगे, 3 से कटेगा, ये 3 9 27, फिर 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 तिरका 9, फिर 3 से काटेंगे, ये कितना जाएगा 1000। अब 1000 पता है किसका घन होता है, 10 का, तो यहाँ से एक जोड़ा ले लेते हैं और यहाँ से सिर्फ 10 ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 30 सेमी। ये क्या आ गया, घनाकार की भुजा 30 सेमी हो गया, 30 सेमी। अब बात करते हैं इस प्रकार से प्रश्न 22 की। प्रश्न 22 की बात करते हैं। तो इसमें दिया गया है, एक बाग के कोने में बाग की साफ सफाई के निकले खरपतवार से कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए एक घनाकार गड्ढा खोदा गया है। गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन, खोदी गई मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है। जो मिट्टी खोदा जाता है गड्ढे से, उसका आयतन जो है बढ़ जाता है, क्योंकि जब ज़मीन में रहता है तो दबा रहता है, और निकालेंगे तो वो क्या होता है, बढ़ जाएगा। जिसे किसी ट्रैक्टर टाली में उसकी धारिता के अनुसार ठीक ठीक भरकर कुल 5 बार में बाग से बाहर ले जाया जा रहा है। यदि ट्राली की माप दिया है कितना, लिखेंगे ट्राली की माप 2.7 मीटर ये लंबा है। फिर उसके बाद में गुड़े 2 मीटर क्या है, चौड़ा है, और गुड़े 0.625 मीटर क्या है, ऊंचा है। तो खोदे गए गड्ढे की गहराई बताना है। तो यहाँ से ये हो गया क्या, ट्राली की माप दिया गया है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, मान लेते हैं जो घनाकार गड्ढे की भुजा है वो x मीटर है, तो x घन हो जाएगा। अगर उसको 10% बढ़ा रहे हैं तो वो बढ़ेगा। देखिए मैं लिख रहा हूँ क्या, घनाकार गड्ढे की भुजा मान लेते क्या है, x मीटर है। घनाकार गड्ढे की जो भुजा है वो x मीटर है। अगर घनाकार गड्ढे का आयतन की बात करते हैं, घनाकार गड्ढे की आयतन, तो ये हो जाएगा क्या, x के घाते 3, और ये घन मीटर हो जाएगा, x के घाते 3 और घन मीटर हो गया। अब मिट्टी का आयतन की बात करेंगे, 10% बढ़ा दे रहे हैं। मिट्टी का आयतन, तो मिट्टी का आयतन क्या है, जो घनाकार गड्ढा है उसके आयतन से क्या कर रहे हैं, 10% बढ़ा दे रहे हैं। तो यहाँ से x में 10% बढ़ा देंगे, x का ये 10% हो जाएगा। तो यहाँ से 10% इसका कर देंगे, तो x के घाते 3 प्लस x के घाते 3 और गुड़े 10 बटा क्या हो जाएगा 10, मतलब ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, x के घाते 3 और प्लस यहाँ हो जाएगा x के घाते 3 बटा 10। यहाँ से 10 का इसमें गुणा कर देंगे, 10 x के घाते 3 प्लस x के घाते 3 बटा क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो 11 x के घाते 3 बटा क्या आ जाएगा 10। ये क्या आएगा, घन मीटर आएगा, क्योंकि बढ़ गया है। तो ये हो जाएगा इतना
घन मीटर। अब ट्राली का आयतन यहाँ से मैंने लिखा है, ट्राली का जो माप है वो दिया है। अब यहाँ से इसका आयतन निकालेंगे, सबका आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ से सबका आपस में, और एक ट्राली से नहीं, पाँच बार में ले जा रहा है, तो इसमें 5 का माप, 5 का गुणा करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, 5 ट्राली का आयतन। 5 ट्राली का आयतन क्या हो जाएगा, 2.74। और यहाँ 5 का गुणा करेंगे, इसमें 2.75 गुणे 2 गुणे 0.625, ये सबका आपस में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, घन मीटर होगा। क्योंकि आयतन निकालने हैं, आयतन निकालेंगे तो सबका आपस में गुणा करना पड़ेगा। सबका आपस में जब गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 2 का गुणा 5 में 5 दूनी 10 हो जाएगा। अगर इसमें गुणा करेंगे तो एक अंक दशमलव खिसक जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 27.5। क्या हो जाएगा, 27.5, और गुणे कितना हो जाएगा, 0.625 घन मीटर। अगर इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17.1875 घन मीटर हो जाएगा। ये क्या होगा, घन मीटर। अब हम इसका क्या करते हैं, प्रश्नानुसार लिखेंगे। ये इसके बराबर होगा, ये जो है, ये जो मैंने निकाला है ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो मैं निकाल रहा हूँ। देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, जो गड्ढे का आयतन है, घनाकार गड्ढे का आयतन और 5 ट्राली आयतन के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या है, 5 ट्राली का आयतन है, ये 5 ट्राली का आयतन है, और जो गड्ढे का आयतन है ये मैंने निकाला है। तो यहाँ से अगर यक्स का मान निकालेंगे तो गड्ढे का क्या आ जाएगा, एक भुजा आ जाएगा। तो यहाँ से यक्स निकालना है, तो यहाँ से 10 का इसमें हम गुणा करेंगे तो एक अंक दशमलव और खिसक जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 यक्स के घाते 3 बराबर क्या हो जाएगा, 171 हो जाएगा, और 0.875 हो जाएगा। अगर इस 11 को यहाँ ले जाएंगे तो 11 से भाग करना पड़ेगा, तो 11 से इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 171 और 0.875, और यहाँ से नीचे आ जाएगा 11। अगर इसमें हम भाग करेंगे 11 का, तो 11 से भाग करेंगे तो 11 कम 11 बचेगा कितना, 6, ये हो जाएगा 61। तो 11 बचे 55 हो जाएगा, और बचेगा कितना, फिर 6 बचेगा। तो 11 छक्का 66 बचेगा 2, तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22, और 11 बचे 55, ये कितना आ गया 15, ये क्या आ गया 15.625। तो ये 15.625 किसका होता है, 25 का घन होता है। तो यहाँ से अगर यहाँ यक्स का मान निकालेंगे तो इसको हम ये अंदर कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 15, यहाँ 3 रहेगा, 15.625। अभी हमने बताया कि ये जो होता है